फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके किसी हक पर, आपके किसी राइट पर किसी ने डाका डाला है, आपका हक छीना है और आप चाह के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। बिगाड़ना इन द सेंस आप उससे लड़ नहीं पा रहे क्योंकि आपकी सिचुएशन शायद उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी उस पर्सन की स्ट्रांग है। आपके हक पे उसने डाका मारा, आपके हक को उसने छीना, लेकिन आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसी सिचुएशन है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। कलेक्टिव टाइमलेस फॉर ऑल साइंस रीडिंग है। तो इनवाइट करती हूँ मैं आपको इस रीडिंग में, अगर आप ऐसी ही किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके हक को किसी ने छीना है, डाका डाला है उस पर, और चाह के भी आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है वो पर्सन। क्या वो उस इंसान को कभी इस बात का एहसास होगा? क्या उसको ये एहसास कराया जाएगा किसी और के ज़रिए? आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं उस इंसान ने आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि अगर आप मैरिड है तो आपकी फैमिली लाइफ इस पर्सन की वजह से बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी इस पर्सन की वजह से आप दोनों में दूरी बनी हुई है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। इमोशनल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है आप में और आपके पर्सन में इस इंसान की वजह से। ऐसा हक आपका मारा है, ऐसा डाका डाला है आपकी लाइफ में कि आप लोग चाह के भी नॉर्मल नहीं हो पा रहे एक दूसरे के साथ, चाहे आप फिर मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है और रिलेशनशिप में है। इस इंसान के शब्द ऐसे हैं, इस इंसान का बोलना ऐसा है, इसकी बातचीत ऐसी है कि जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो जब कोई आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या करती है तो डेफिनेटली आपका जो हक होता है उस रिलेशनशिप पे वो अपने आप इरोड होना शुरू हो जाता है। आपकी जो फाउंडेशन है रिलेशनशिप की वो मजबूत नहीं रहती, वो डगमगा जाती है। इस तरह की बातें, ये इंसान आपके हक को बातों से ख़त्म कर रहा है या कर रही है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आपके खिलाफ, आपकी फैमिली में, आपकी एब्सेंस में या आपकी प्रेजेंस में इतनी चालाकी से कुछ कहते हैं कि धीरे धीरे आपकी जो पोजीशन है अपने लोगों की नज़र में वो धीरे धीरे कम हो रही है इस पर्सन की हरकतों की वजह से, इस पर्सन के बोलने की वजह से। और ये पर्सन मुझे बहुत हद तक पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड हायरोफेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इसके लिए आया। ये सारे कार्ड्स दिखाते हैं कि ये पर्सन की अपनी जो स्टैंडिंग है या तो आपकी फैमिली में, आपके लोगों में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि चाह के भी आप अपनी बेगुनाही को प्रूव नहीं कर पाते हैं। इनकी स्टैंडिंग या मतलब इनका जो इम्पोर्टेंस है वो इतना ज़्यादा है या इनकी बातों पे इतना ज़्यादा विश्वास किया जाता है कि आप जो कहना चाहते हैं, अगर आप अपनी सच्चाई भी पेश करना चाहते हैं, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये पर्सन ने अपनी एक इमेज ही ऐसी बनाई है, या हो सकता है इसके पीछे जो बैकिंग है, इसकी फैमिली की जो बैकिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसके वजह से ये इंसान पूरा फ़ायदा उठा के आपके हक के ऊपर अपना कब्ज़ा करते जा रहे हैं या करती जा रही है। हो सकता है ये आपके पर्सन में इंटरेस्टेड है इसलिए, हो सकता है ये आपसे बहुत जेलस है इसलिए, कोई तो वजह है कि ये इंसान आपकी लव लाइफ को, सीधी बात कहूँ, आपकी मैरिड या लव लाइफ को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। और जब कभी भी कोई आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है या करती है, उसका सीधा मतलब है आपके हक को मारा जा रहा है, आपकी पोजीशन को डगमगा रहे हैं ये लोग। और आपके पर्सन और आप में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल और फिज़िकल डिस्टेंस भी रहने लगा है। जब इंसान अपने पर्सन से इमोशनली दूर होने लग जाता है तो फिज़िकली भी वो दूर होने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस है इस इंसान की वजह से। आपने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ मेडिटेट करते हो, आप बहुत कुछ अपने आप को एक पॉजिटिव टॉक देते हो, लेकिन
फिर भी लास्ट में आपको लगता है आप चाह के भी उस तरह से रिलेशनशिप को पहले की तरह नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस इंसान का इंटरफियर करना कम हो ही नहीं रहा, और आप चाह के भी उसकी पोजीशन को इस वक्त थ्रेट नहीं कर पा रहे। आप उसे उस लेवल पे, क्योंकि आपका हक बनता है कि आप भी उससे धमकाएं, आप उससे समझाएं, क्योंकि ऐसे लोग समझने से तो मानते ही नहीं है। आप धमकाने की भी पोजीशन में नहीं, क्योंकि आपकी कोई सुन नहीं रहा इस वक्त। इस इंसान ने आपके सारे जो रास्ते हैं ना वो ऐसे कमज़ोर कर दिए हैं अपनी सफाई देने के, कि आप चाह के भी अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर पा रहे। और आपके खिलाफ आपकी प्रेजेंस में भी और आपकी एब्सेंस में तो बहुत ज़्यादा ये आपकी फैमिली मेम्बर्स को आपसे दूर करते जा रहे हैं। आपके खिलाफ ऐसी बातें करना जिससे आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो, या आपकी ही अपनी एक पोजीशन, आपकी फैमिली की नज़र में, अपनी नज़र में जो भी आपकी पोजीशन है उसको कम करते रहना। इस तरह से ये इंसान आपके हक पे डाका मार रहे हैं। बहुत कोशिश करते हैं आप इसको बैलेंस करने की, आप अपनी बात को समझाने की, लेकिन कोई सुने तब ना। इनकी इन्फ्लुएंस में लोग इतने ज़्यादा हैं, आपके घर के लोग, आपके अपने लोग, कि आप चाह के भी नहीं बता पा रहे जो आप बताना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको ये बात ज़रूर जहन में आएगी कि इस इंसान को कुछ रियलाइज़ होगा कि आपकी फैमिली लाइफ, एक बार जब आप अनमैरिड होते हैं तो फिर भी संभालना इजी होता है, लेकिन जब आप मैरिड होते हैं कोई उसमें इस तरह का एक अत्याचार जो आपके ऊपर हो रहा है इस वक्त, इस तरह का जो आपके साथ एक अन्याय हो रहा है, अब उसके खिलाफ कैसे लड़ें, क्या करें? क्या इस इंसान को कुछ रियलाइज़ होगा? क्या इसको ऐसा एहसास होगा, या कुदरत इसको कुछ ऐसा एहसास दिलाएगी? देखते हैं कार्ड से। चलो, बहुत अच्छा। ये इंसान की कुछ एक ऐसी वीकनेस है, इस इंसान में ऐसी एक कमज़ोरी है जिसको अभी तो उसने छुपा के रखा है, लेकिन ये बहुत जल्द एक्सपोज होने वाली है। हो सकता है शराब की लत, हो सकता है कोई गंदी आदत की लत, हो सकता है कोई बीमारी है इस इंसान को, कुछ तो है जो इस इंसान ने फ़िलहाल छिपा के रखा है लोगों की नज़र से, लेकिन बहुत जल्द ये बात एक्सपोज हो जाएगी, सारे लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। तब ये इस इंसान को ऐसा फटका पड़ने वाला है, और वो भी फाइनेंशियल लेवल पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को फाइनेंशियल झटका, क्योंकि जब किसी इंसान को ऐसी कोई बुरी लत होती है, बुरी बीमारी होती है, उसके ऊपर खर्चा भी बहुत करना पड़ता है उसको सुधारने के लिए। तो इस इंसान का कोई एक ऐसी वीकनेस है जो बीमारी के रूप में या गंदी आदत के रूप में लोगों के सामने आएगी बहुत जल्दी, और इस बात को छिपाने के चक्कर में, इस बात को कंट्रोल करने के चक्कर में इस इंसान को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इस तरह से आपको कुदरत न्याय देगी। जब ये इंसान ये करेगा तब पूरी तरह से इसमें बिजी हो जाएंगे लोग, तो आपकी लाइफ से दूर होने लगेंगे। आपकी प्रॉब्लम से इनको फिर कोई लेना देना नहीं। अभी तो आपको प्रॉब्लम पहुंचा के इनको मज़ा आ रहा है, लेकिन तब अपनी ही प्रॉब्लम से इतना जूझना पड़ेगा इनको पेंटिकल्स का आप देख सकते बहुत इन्फ्लुएंस है, फाइनेंशियल बहुत ज़बरदस्त फटका, इनको झटका भी इनको मिलने वाला है। इनकी अपनी ही कमज़ोरी या अपनी ही किसी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा इनका खर्चा होने वाला है, और तब ये रियलाइज़ करेंगे कि इनको अब वक्त ही नहीं है किसी और की लाइफ में जहर घोलने का या उसके हक को मारने का। ये अपने लिए ही लड़ाई इनको लड़नी पड़ेगी, अकेले अकेले ही लड़नी पड़ेगी। तो ऐसा इस इंसान का हाल होने वाला है, जिसके ज़रिए कुदरत इसको सिखाने वाली है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। अगर इसके बाद ये सुधर जाते हैं बहुत अच्छा, नहीं सुधरते तो आप देख ही रहे हैं ये किस लेवल तक कुदरत इनको ले जाने वाली है। तो इनको जब ये बात पता चलेगी, अगर तभी ये संभल जाएंगे, अपने आप को सुधार लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं ऐसा करते तो कुदरत तो अपना पूरा न्याय आपको देगी ही, इनको भी समझाएगी, आपको भी इस इंसान से निजात दिलाएगी। तो इस तरह से आपकी लाइफ का जो ये डिस्टर्बिंग फेस है ये ख़त्म होगा। आज से करीब 6 से लेकर 9 महीने के अंदर ये बातें सामने आएंगी। ये अभी जो कर रहे हैं इस चीज़ का इनको जो एक जुर्माना भरना पड़ेगा, इनको भी अपना एक डेट भरना पड़ेगा, वो इस रूप में सबके सामने आएगा। इनकी कोई बुरी आदत अगर इनकी नहीं तो इनके फैमिली के पर्सन की, जिसको ये बहुत चाहते हैं, उसकी किसी बीमारी की या खुद की बीमारी की, जिसके पीछे इनका बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। तो फ्रेंड्स,
आज आपको ये पता चल गया कि जो आपका हक मार रहा है या मार रही है इस वक्त, उसका क्या अंजाम हो सकता है। कुदरत उसको एक वार्निंग देगी, अगर उसमें वो समझ आएंगे तो अच्छा है, नहीं समझेंगे तो उनको बहुत भारी प्राइस पे करनी पड़ेगी, उनके अपने जो हक है, हुकूक है, वो भी चले जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपका हक किसने किस तरह से मारा है और आप इसके लिए क्या करने वाले हैं। आपको तो खैर कुछ करना ही नहीं है, जो करना है कुदरत ने ही करना है आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मधुरा, बाय बाय।